Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video I will explain you the fourth chapter from the book Moments. The name of the chapter is In the Kingdom of Fools, and the author of this chapter is A.K. Ramanujam. So students, let's start the chapter in the Kingdom of Fools. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ऐसा विश्वास किया जाता है कि मूर्ख लोग इतने खतरनाक होते हैं कि केवल वाइज पीपल यानी बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं. Who are the fools in this story? तो इस कहानी में कौन फूल है? What happens to them? और क्या होता है उनको? पढ़ते हैं इसमें. In the Kingdom of Fools, both the king and the minister were idiots. यानी किंगडम ऑफ फूल्स में यानी जो मूर्खों का राज्य था उनमें राजा और उसके मंत्री दोनों ही इडियट्स थे, दोनों ही मूर्ख थे. दे डिडंट वांट टू रन दिस थिंग्स लाइक अदर किंग्स. और वो दूसरे राजाओं की तरह अपने राज्य में सारी चीज़ों को, सारी व्यवस्था को चलाना नहीं चाहते थे. एंड सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो रात को दिन में और दिन को रात में चेंज कर देंगे. दे ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट, के हर किसी को रात में जगना होगा. टिल देयर लैंड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, और अपने खेतों को जोतना और अपने बिजनेस को चलाना ये उनको आफ्टर डार्क का मतलब अंधेरा होने के बाद करना पड़ेगा. कहने का मतलब है जो काम दिन में किए जाते हैं वो रात में किए जाएंगे और जो रात में किए जाते हैं वो दिन में किए जाएंगे. दिन में सोएंगे और रात को अपना बिजनेस करेंगे. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्य निकलेगा उनको सोने के लिए बिस्तर में चले जाना होगा. Anyone who disobeyed would be punished with death, और अगर कोई भी उनकी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा. The people did as they were told for fear of death, और लोगों ने जैसा उनको आदेश दिया गया वैसा ही किया क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय था. The king and the ministers were delighted at the success of their project. मंत्री और राजा दोनों ही बड़े आनंदित थे, बड़े खुश थे कि उनका ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल है, लोग उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. एक बार क्या हुआ कि एक गुरु और उनका एक डिसिपल यानी शिष्य शहर में आ गए, उसी राज्य में आ गए. इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल डे, ये बड़ा ही सुहावना दिन था, सुंदर दिन था. इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट, काफ़ी डे लाइट थी. ब्रॉड मतलब सूर्य चमक रहा था, बहुत सुहावनी सुबह थी. बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. एवरी वन वॉज स्लीप, हर कोई सोया हुआ था. नॉट अ माउस स्ट्रिंग, यानी एक चूहा भी इधर उधर नहीं भटक रहा था, यानी चूहे की चलने की या उसके जो भी आवाज़ करता है उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे. जो कैटल यानी कि जो पशु होते हैं उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया था, यानी उनको दिन में सोने की आदत डाल दी गई थी. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम. दोनों ही ये अजनबी लोग यानी गुरु और शिष्य काफ़ी आश्चर्यचकित थे जो कुछ भी उन्होंने देखा वहाँ पर उससे. एंड वंडर्ड, और वो वांडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और वो शाम तक शहर में ही इधर उधर वांडर माने भटकते रहे, घूमते रहे. When suddenly the whole town woke up, और तभी क्या हुआ कि पूरा का पूरा टाउन जो शहर था यानी कि सारे लोग अचानक से जगे. एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेसेस, और अपने जो नाइटली बिजनेसेस थे यानी जो उनके काम धंधे थे वो रात में ही किया करते थे, तो उस काम के लिए वो निकल पड़े. द टू मैन वर हंग्री, दोनों आदमी भूखे थे, गुरु और शिष्य दोनों को ही काफ़ी भूख लगी हुई थी. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और अब दुकानें खुल चुकी थी. दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज, और वो कुछ ग्रॉसरीज माने जो ग्रॉसरीज होती हैं खाना वगैरह बनाने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, परचून की दुकान पर वो ख़रीदने के लिए चले गए. टू देयर एस्टोनिशमेंट
दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल डुडू। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि दुकानों पर हर चीज़ सेम मूल्य से मिल रही थी, यानी उनका जो कीमत थी वो सभी की बराबर थी, कोई कम ज़्यादा नहीं थी। और सभी की कीमत क्या थी, ए सिंगल डुड्डू, यानी वहाँ पर वो जो भी पैसा रुपया वगैरह होता होगा उसको डुड्डू कहा जाता था। तो एक सिंगल डुड्डू ही सबकी कीमत थी, एक सिंगल डुड्डू में सब कुछ आ जाता था। वेदर दे बॉट अ मेज़र ऑफ राइस फॉर अ बंच ऑफ बनाना, चाहे एक राइस खरीदें, ए मेज़र ऑफ राइस यानी राइस की एक सीमित क्वांटिटी खरीदें, या फिर बनाना का एक बंच खरीदें यानी एक गुच्छा जिसमें बहुत सारे बनाना लगे हों, केले लगे हों, सभी किस में आ रहा था, एक डुडू में। इट कॉस्ट अ डुडू, यानी सबकी कीमत क्या थी, एक डुडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, गुरु और उनके शिष्य काफ़ी डिलाइटेड थे, प्रसन्न थे, खुश थे। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी भी ऐसी किसी चीज़ के बारे में नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, और वो 1 रुपये में वो सारा फूड जितना वो चाहते थे, जितना भोजन खरीदना, वो सिर्फ 1 रुपये में खरीद सकते थे। डुड्डू क्या होता है, ये रुपये से भी छोटी इकाई होती होगी, जैसे हमारे यहाँ पैसा होता है। When they had cooked and eaten, और जब उन्होंने खाना पका लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, गुरु ने ये बात महसूस की कि ये जो राज्य है वो मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और गुरु ने कहा कि ये उनके लिए उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, अच्छा विचार नहीं होगा कि वो यहाँ पर इस राज्य में रुकें। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल, तो उन्होंने अपने डिसिपल से कहा, अपने शिष्य से कहा कि ये स्थान हमारे लिए उचित नहीं है, आओ चलें यहाँ से। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो उस स्थान को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीवन वॉज चीप हियर, उसने सोचा कि वहाँ पर एवरीथिंग माने हर चीज़ बहुत ही सस्ती है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड फूड, गुड चीप फूड, और उन्हें क्या चाहिए था, उसे जो कुछ भी चाहिए था वो क्या था, अच्छा और सस्ता भोजन। द गुरु सैड, तो गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स, यानी कि वो सारे के सारे मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये राज्य जो है, इस तरह की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा समय के लिए नहीं चलेगी, जो हमारे जो आनंद है, खुशी है, वो ज़्यादा दिन की नहीं होगी। एंड यू कैन टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम इस बात को भी नहीं कह सकते कि वो अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसिपल था, जो शिष्य है, उसने अपने गुरु की विजडम यानी गुरु की ज्ञान भरी इन बातों को नहीं माना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वह तो केवल वहीं रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गैव अप एंड सैड, अंत में गुरु ने ये विचार त्याग दिया कि वो उस शिष्य को अपने साथ ले जाएंगे, यानी उन्होंने हार मान ली। गुरु ने फाइनली गैव अप, यानी उन्होंने हार मान ली। डू वॉट यू वांट, और गुरु ने उनसे कहा कि तुम जो चाहते हो करो, आई एम गोइंग, मैं तो चला। एंड लेफ्ट, और ऐसा कहते ही वो चल दिए। द डिसिपल स्टेड ऑन, और जो डिसिपल था, उसका शिष्य था गुरु का, वो वहीं पर रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, वो हर रोज़ पेट भर के खाना खाता, बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट, यानी वो केले खाता, काफ़ी घी था उसके पास, राइस था, वीट था। एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड स्केयर्ड डॉग बुल, और वो ग्रू फैट यानी कि मोटा हो गया किसकी तरह से, जो गली में घूमने वाले जो सैक्रेड बुल होते हैं, यानी जो नादिया जिनको हम कहते हैं, नादिया बाबा बोलते हैं ना उनको, जो भगवान शिव के वाहन हैं, तो उनको सैक्रेड बुल बोला जाता है, यानी कि पवित्र बैल, तो उन्हीं के जैसा वो मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, एक ब्राइट डे को, यानी बहुत ही सुहावना दिन था, और दिन में जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पर सब लोग सोए हुए होते थे। तो एक ब्राइट डे में क्या हुआ कि ए थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर एक धनी व्यापारी के घर में उसने सेंध लगाई, यानी चोरी करने आया। ब्रोक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, पहले से ही योजना बना करके चोरी करने को हम कहते हैं
सेंध लगाना। ही हैड मेड अ होल, उसने एक होल किया इन द वॉल, मान दीवार में, एंड स्नीक्ड इन, और अंदर आ गया। दीवार में उसने होल कर लिया और उसमें से होकर के वो अंदर आ गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही वो जिस समय वो अपनी जो लूट है यानी जो सामान उसने लूटा उसको लेकर के निकल रहा था, यानी उसको लेकर के जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, तो घर जो था वो काफ़ी पुराना बना हुआ था घर की, और वो घर में एक होल कर चुका था इसलिए उसने तोड़ा होगा, तो जो घर की जो दीवार थी वो टूट करके उसके ऊपर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वहीं उसको उसी समय मार दिया दीवार ने, यानी कि वो मर गया दीवार के नीचे दबकर। हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन, उसका जो भाई था उस व्यक्ति का, चोर का, वो दौड़ करके राजा के पास गया और उसने शिकायत की। वो बोला, योर हाइनेस महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना प्राचीन परंपरागत व्यापार कर रहा था, यानी उनका जो व्यापार था वो क्या था, चोरी करना, ये उनका पुराना धंधा था। तो उन्होंने कहा मेरा जो भाई है जब वो अपना चिर परिचित पुराना जो धंधा कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, तो एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसको मार दिया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, और ये जो व्यापारी है उस पर इसका आरोप है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, आखिरकार इसको एक मजबूत और अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, और आपको जो रॉन्ग डूअर है यानी गलत करने वाला जो आरोपी है उसको दंड देना होगा। एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और हमारी फैमिली को ये जो हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके लिए कंपेंसेट करना होगा, यानी उसके लिए उचित इनाम या जो भी है मुआवजा वगैरह वो देना पड़ेगा। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय जरूर होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समोन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और उन्होंने तुरंत ही जो ओनर ऑफ द हाउस था, घर का मालिक था, उसको बुलाने का आदेश दे दिया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, और जब व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, तो राजा ने उससे प्रश्न किया। राजा ने कहा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, तो उस व्यक्ति ने, व्यापारी ने बता दिया, महाराज मेरा नाम ये है, ऐसा वैसा फलाना है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, तो राजा ने पूछा क्या तुम अपने घर में ही थे जब इस डेड मैन ने, यानी जो व्यक्ति मर गया है, उसने तुम्हारे घर में बर्गल्ड किया, यानी कि सेंध लगाई। मैंने बताया था सेंध लगाना मतलब चोरी करना, पहले से प्लान बना करके, तो बर्गल भी कहते हैं उसको, बगलिंग भी कहते हैं। येस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द बॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम, तो व्यापारी ने उस राजा को बताया कि हाँ महाराज, ही ब्रोक इन, वह मेरे घर में घुस आया था और दीवार कमज़ोर थी, वो उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, जो अक्यूज्ड है यानी कि जो दोषी था जिस पर प्लीड्स गिल्टी, वो गिल्टी यानी अपराध की याचना उसने की। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, और इसका मतलब कि तुमने ही एक मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, और हमें तुम्हें दंड देना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, बेचारे मर्चेंट ने कहा, महाराज आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने ये दीवार नहीं बनवाई थी। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, वास्तव में गलती तो उस आदमी की है जिसने इस दीवार को बनाया। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, और उसने इसको सही से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, आपको तो उससे दंडित करना चाहिए, उसे दंड देना चाहिए। तो राजा ने कहा, हु इज़ दैट, वो कौन है। माय लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, महाराज ये दीवार मेरे पिता के समय बनाई गई थी। आई नो द मैन, और मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वो अब बूढ़ा हो चुका है, वो एक बूढ़ा आदमी है। ही लिव्स नियर बाई, और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल, तो राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा, अपने सैनिकों को या जो संदेशवाहक थे उनको भेजा, उनसे कहा कि जाओ
और जाकर के जो ब्रिक लेयर है यानी कि राजमिस्त्री जो होते हैं दीवार बनाते हैं उसको पकड़ के लाओ जिसने ये दीवार बनाई है। दे ब्रॉट हिम, तो सैनिक उसको पकड़ कर लाए। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैरों को बांध करके। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तो राजा ने उस आदमी से कहा, राजमिस्त्री से, सुनो क्या तुमने इस आदमी की ये जो दीवार है इसको इसके पिता के समय में बनाया था। तो उसने उसे पहचान लिया, वो बोला येस माय लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने इसको बनाया था इस दीवार को। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दैट यू बिल्ड, यानी किस तरह की दीवार तुमने बना दी। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यानी ये दीवार तुम्हारी बनाई हुई ये दीवार एक बेचारे आदमी के ऊपर गिर गई और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, इसका मतलब कि तुमने ही उसका मर्डर किया, तुमने उसकी हत्या की। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और हमें तुम्हें मृत्युदंड देना होगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, इससे पहले कि राजा जो एग्जीक्यूशन माने सज़ा, जो मृत्यु की सज़ा थी उसको सुनाता, उसका आदेश देता, बेचारा जो ब्रिकलेयर था यानी कि जो राजमिस्त्री था उसने याचना करते हुए कहा, विनती करते हुए कहा, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, महाराज कृपया मेरी बात तो सुने अपना आदेश देने से पहले। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये बात सत्य है कि मैंने इस दीवार को बनाया। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन इसका कारण ये था कि जब मैं ये दीवार बना रहा था तो मेरा ध्यान इस पर नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वेरी वेल, बहुत अच्छे से, ए डांसिंग गर्ल, यानी एक नृत्य करने वाली लड़की, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो कि बार बार वहाँ से इधर उधर गुजर रही थी। दैट स्ट्रीट माने उस गली से ऑल डे, वो पूरे दिन गुजरती रही थी। विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, उसके जो एंकलेट्स थे यानी जो पायल थी जो वो पैरों में पहनी हुई थी, जिंगलिंग माने आवाज़ करते हुए, वो बार बार, यानी एक लड़की थी, डांसिंग गर्ल थी, वो बार बार जहाँ वो दीवार बना रहा था वहीं पास में ही जो रास्ता था वहाँ से इधर से उधर, उधर से इधर कई बार वो जा रही थी और मेरा ध्यान उस पर जा रहा था। इससे दीवार बनाने में मेरा जो ध्यान था वो नहीं लग पा रहा था। एंड आई कुडंट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और जो दीवार में बना रहा था मैं उस पर अपना ध्यान पूरी तरह से नहीं लगा पाया, मैं अपनी आँखें भी उस पर धीरे अपने सटीक से नहीं लगा पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तो आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स, तुम्हारी बात सही है, मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है, बड़ा गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, और हमें इसको देखना ही पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड माने जटिल केसेस को जज कर पाना, निर्णय कर पाना इतना आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, चलो उस डांसर को ही बुलवाया जाए। वेयर एवर सी इज़, वो कहाँ पर है। द डांसिंग गर्ल नाउ एंड ओल्ड वुमेन केम ट्रैम्बलिंग टू कोर्ट, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेज दिया और वो डांसिंग गर्ल को लेके आए। तो जो डांसिंग गर्ल थी वो अब क्या हो चुकी थी, एक ओल्ड वुमेन हो चुकी थी, एक बूढ़ी महिला हो चुकी थी, और वो ट्रैम्बलिंग माने कांपते हुए, लड़खड़ाते हुए कोर्ट में, अदालत में आई। राजा ने उससे पूछा, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या तुम बहुत वर्षों पहले इस गली में वॉक कर रही थी, अप एंड डाउन कर रही थी, बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये बेचारा आदमी एक दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा। यस माई लॉर्ड, तो डांसिंग गर्ल ने आंसर दिया कि हाँ महाराज, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है। तो राजा ने कहा, सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग्स, तो तुम बार बार इधर उधर वहाँ से गुजर रही थी अपने जो पायल थी उनको बजाते हुए। यू आर यंग, तुम युवा थी, जवान थी। यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुमने उसका ध्यान भटका दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इस तरह से उसने एक बुरी दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन द पुअर बगलर,
और ये जो दीवार है वो एक बेचारे बगलर पर चोर के ऊपर गिर गई एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, इसका मतलब है कि उसको तुम ही ने मारा, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हें तो अब दंड देना ही पड़ेगा। सी थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड, उस लड़की ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, माई लॉर्ड वेट, महाराज जरा रुकिए, इंतज़ार कीजिए। आई नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मुझे पता है कि मैं क्यों उस गली में बार बार इधर उधर गुजर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मुझे कुछ गोल्ड दिया गया था, सोना, किसके लिए, कि मैं इसे गोल्ड स्मिथ के पास ले जाऊं और उससे कुछ ज्वेलरी बनवाऊं, मेरे लिए उससे कुछ गहने बनवाऊं, आभूषण। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, और वो बड़ा ही लेजी था, बड़ा ही आलसी बदमाश व्यक्ति था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेज किए, उसने बहुत सारे बहाने बनाए मेरे से। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, वो बार बार मुझसे कहता कि मैं आपकी ज्वेलरी अब दे दूँगा, तब दे दूँगा, देन एंड सो ऑन ऑल डे, और पूरे दिन वो मुझे इसी तरह से आगे भगाता रहा, कभी बुलाता रहा। यानी उसने ज्वेलरी के लिए दिया था कि ये ज्वेलरी, वो डांसिंग गर्ल थी, तो राजा ने उसको आदेश दिया था कि ये जो सोना है इससे तुम अपने लिए आभूषण बनवाओ, और जब तुम हमारे दरबार में नाचो तो इन आभूषणों को पहन करके आना। तो उसने अपने आभूषण बनवाने के लिए एक गोल्ड स्मिथ के पास, सुनार के पास दे दिए थे, और लेकिन वो सुनार उसके आभूषणों को समय पर नहीं बना रहा था। वो कह रहा था कि अभी बस थोड़ी देर में आके ले जाना। थोड़ी देर बाद वो जाती तो कहता कि बस अभी कुछ देर बाद और ले जाना, कुछ देर बाद घुमाओ, तो वो फिर वापस जाती। तो इस तरह से वो इधर उधर होती रही। तो वो कहता कि ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन ऑन हिज हाउस अ डजन टाइम, यानी उसने लगभग 1 दर्जन बार, यानी लगभग 12-13 बार उसने मुझे अपने घर पर कभी बुलाया, कभी भगाया। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिक लेयर सो मी, और तभी इस ब्रिक लेयर ने मेरी ओर ध्यान दिया, इसने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, महाराज ये इसमें कोई मेरा दोष नहीं है। इट इज़ द डेम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, यानी इसमें तो उस बुरे गोल्ड स्मिथ का, सुनार का, बदमाश सुनार का फॉल्ट है, उसी की गलती है, उसी की वजह से मुझे इधर से उधर बार बार भागना पड़ा। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, राजा ने कहा, विचार, बड़ी गंभीर बात, ये लड़की वास्तव में सही है, बिल्कुल सही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, यानी प्रमाण को वेग करते हुए, यानी उसका एक तरह से वजन उसको महसूस करते हुए कि लड़की ने एक अच्छा प्रमाण दिया है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रेट एट लास्ट, आखिरकार हमें जो रियल कल्प्रेट है, कल्प्रेट का मतलब अपराधी, जो रियल दोषी है वो हमें मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ, जाओ गोल्ड स्मिथ को पकड़ करके लाओ। वेयर एवर ही इज़ हिडिंग, कहीं पर भी वो छिपा हुआ हो, एट वंस, तुरंत पकड़ के लाओ। द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, जो राजा का अधिकारी था वो गोल्ड स्मिथ की सर्च करने के लिए निकल पड़ा। हु वॉज हिडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ ए शॉप, और ये जो गोल्ड स्मिथ था अपने शॉप की एक कॉर्नर में छिपा हुआ था, कोने में। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, और जब उसने अपने अगेंस्ट, अपने विरुद्ध जो आरोप है उसको सुना, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसके पास अपनी खुद एक अलग कहानी थी बताने के लिए। उसने क्या बोला जब उसको लाया गया राजा के सामने, तो उसने कहा, माय लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, महाराज, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये बात सत्य है कि मैंने इस डांसर को, इस नृत्य करने वाली लड़की को बार बार अपने डोर पर, यानी कि अपने घर पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इसे बार बार बहाने बनाए। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि मैं इसको जो ज्वेलरी थी जो इसने बनाने को मुझे दी थी, मैं उसको बना नहीं पाया था, क्योंकि इससे पहले मुझे जो रिच मर्चेंट्स थे, जो धनी व्यापारी थे, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिए हुए थे, मुझे उनका काम पहले फिनिश करना था।
दे हैड अ वेडिंग कमिंग, और उनके यहाँ कोई शादी होने वाली थी, एंड दे वुडंट फिट, और वो इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे, इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंस रिच मैन आर, आप तो जानते ही हैं जो अमीर लोग होते हैं वो कितने इम्पेशेंस होते हैं, यानी उनके अंदर धैर्य नहीं होता। अब वो अमीर थे तो मुझे उनका ऑर्डर पहले मानना पड़ा। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु कैप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी। तो राजा ने उससे पूछा कि आखिर वो धनी व्यापारी है कौन जिसने तुम्हें इस बेचारी महिला की जो ज्वेलरी थी उनको बनाने नहीं दिया। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसको बार बार इधर से उधर भगाया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, और उसके भागने की वजह से ये जो ब्रिक लेयर है, राजमिस्त्री है, उसका ध्यान भटक गया। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने एक बहुत ही बुरी किस्म की दीवार बना दी। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और जो कि एक निर्दोष आदमी के ऊपर गिर गई और वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।